लोगों को मानव जनन के लैंगिक विषय में मैं आपसे कुछ अपनी परिचर्चा कर लिया था, जिसमें कि बताया था कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, जिससे नर युग्मक मादा युग्मक जाइगोट भ्रूण और नया संतान की उत्पत्ति होती है। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ नर जनन अंग, ले चल रहा हूँ उसी के आगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र क्या होता है? ये नर जनन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्राथमिक लैंगिक, नंबर एक प्राथमिक लैंगिक अंग, और नंबर दूसरा बताया गया है द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, इसे बेटा सहायक लैंगिक अंग भी बोलते हैं, सहायक लैंगिक अंग भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये प्राथमिक लैंगिक जनन अंग नर में वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। गौर करिए, वृषण में। और द्वितीयक लैंगिक अंग या इसी को हम बोलते हैं सहायक लैंगिक अंग, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, ध्यान दीजिए, नंबर एक सहायक नलिका, ये दो प्रकार की होती हैं। सहायक नलिका, सहायक नलिका, और ये होती है सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। गौर करिए, सहायक ग्रंथियां, ये सहायक ग्रंथियां आपके कोर्स में चार प्रकार की हैं। ध्यान दीजिए, टेस्टिस, दूसरा शुक्र वाहिका, और तीसरी होती है आदिवृषण, और चौथा पर शुक्रवाहिक, शुक्र नलिका, शुक्र नलिका। ध्यान दीजिए, ये नलिकाएं होती हैं और ये क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियों में शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय और प्रोस्टेट, और अगला होता है वाल्वो यूथ्रेस, ये होती है। ये ग्रंथियां होती हैं, ये पूरी ग्रंथियां होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और वाल्वो यूथ्रेस, और नलिकाएं होती हैं टेस्टिस, शुक्रवाहिका, आदिवृषण और शुक्र नलिका। मैं आपको ले चल रहा हूँ इसके विषय में, वृषण के विषय में। वृषण देखिए क्या होता है। वृषण नर में एक जोड़ी होता है और ये शरीर से बाहर होता है। लिखेंगे, वृषण एक जोड़ी होता है, लेकिन ध्यान दीजिए ऐसे, ये वृषण होता है। इसे कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं इसे? वृषण कोश। और अब हम आपको वृषण कोश में ध्यान दीजिए, वृषण कोश में ये अब हम इसका एक चित्र लेंगे। ध्यान दीजिए, इसका इस प्रकार वृषण कोश बना होता है। ध्यान दीजिए, ये इसे कहते हैं शुक्राशय प्रकोष्ठ, शुक्राशय
शुक्राशय, ये कहते हैं इसे शुक्राशय, इसका पूरा नाम है शुक्राशय पिंडक, सॉरी शुक्राशय वृषण पिंडक है, इसे कहते हैं वृषण पिंडक, वृषण पिंडक। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न मैंने आपको 4 बताया, ये संख्या में होते हैं 250। कितने संख्या में होते हैं? 250 होते हैं। मैं आपको 4 बना के दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर शुक्राशय नलिकाएं होती हैं। ये जो है, ध्यान दीजिए, शुक्राशय नलिका होती है, ये 1 से 3 होती है। एक वृषण पिंडक के अंदर 1 से 3 तक होती है। गौर करिए, ये सभी जो है इसके ऊपर ये भरा होता है अंतरालिक कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य। गौर करिए, ये क्या करता है? ये इसे एक तरह से भोजन देने का काम करता है। क्या करता है? भोजन देने का। ये 1 से 3 होती है शुक्राशय नलिका होती है। ये शुक्राशय निकलता है तो पहले जो है कहा जाता है, ये सबसे पहले रिस टेस्टिस, इसके बाद फिर यह, इसे कहते हैं शुक्रवाहिका, इसके बाद यहाँ पे एक ग्लैंड्स होती है जिसको बोलते हैं आदिवृषण। इसके बाद ये शुक्रवाहिनी। ध्यान दीजिए, यहाँ तक ही जाता है। इसके बाद अगर इसको हम यहाँ से काट दें, गौर करिए, जैसे इस प्रकार ये कर दें, ये कर दें, इस प्रकार ये कर दें, ये हम कर दिए, तो इसमें क्या देखेंगे आप कि शुक्रजन कोशिका होती है। ये इसको हम इस रूप से दिखाएंगे, ये शुक्रजन कोशिका होती है, शुक्रजन कोशिका, और ये होता है साइटोलिन, ये होता है, इसको बोलते हैं साइटोलिन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? साइटोलिन कोशिका। ये क्या करती है? गौर करिए हमारी बात, ये इसके भोजन देने, शुक्रजन को, शुक्राणु को भोजन देने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद अब गौर करिए, मैं आगे चल रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे गौर करिए, मैंने आपको बताया था द्वितीयक, क्या था? सहायक ग्रंथियों के विषय में मैंने आपसे बात की थी। सहायक ग्रंथियों के विषय में मैंने आपसे बात की थी। गौर करिए, सहायक, ठीक है, सहायक या द्वितीयक जनन कोशिका, ठीक है, सहायक लैंगिक जनन तंत्र या द्वितीयक, ठीक है। इसमें मैंने कहा था आपको कि इसमें बता दिया मैंने बात को। अब हमने आपको बताया, क्या बताया आपको? मैंने आपको अपनी पहली बात पूरी कर ली कि सहायक नलिकाओं के बारे में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके विषय में, सहायक ग्रंथियों के बारे में। जैसे पहली ये नलिका की हो, अब मैं आपसे ग्रंथि के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ग्रंथि में कौन है? नंबर 1 शुक्राशय, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट पहला नंबर है शुक्राशय, प्रोस्टेट, वाल्वो यूथस, यूथस। ठीक, एक बात हम भूल गए समझ, प्रायः CPMT में क्वेश्चन आता है, मादा में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है और नर में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, ये प्रायः क्वेश्चन आता है। तो मादा में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन। और मादा में होता है टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, और नर में जो पाया जाता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन।
जिसको कहते हैं एंड्रोजन, दोनों। ये प्राय CPMT में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और प्राय लड़के इसको गलती करते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ पे, अब ग्रंथियों ले चल रहा हूँ। पहली ग्रंथि है क्या, शुक्राशय। ये क्या करता है, ये शुक्र में, ये जो शुक्र होता है इसमें तरल पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। और ये किस चीज का होता है, फ्रक्टोज और प्रोटीन का। फ्रक्टोज और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये तरल पदार्थ होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से एक क्षारीय पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, क्षारीय पदार्थ, जो मूत्र मार्ग के अम्लीयता को निष्प्रभावी करता है। क्लियर, ये क्या करता है, अम्लीयता को क्या करता है, निष्प्रभावी करता है, ठीक है। और वाल्वोथ्रस से ये क्या करता है, ये स्पर्म को चिकनाहट प्रदान करता है। क्या करता है, चिकनाहट। बेटा इसके बाद मैं आपको अपना कुछ गृहकार दे रहा हूँ, जो कि आप मेरे इस गृहकार को आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि उसका सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन से होती हैं, सभी का विस्तार से वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है, वृषण को शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है। पहला है, शरीर के बाहर एजोई होता है। और क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर शरीर से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। अगर कम ना हो तो शुक्राणु बनने में सहायता ना हो, शुक्राणु नहीं बन सकता, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट अगले वीडियो में